हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर 2005 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम आज थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रमंडलवत छेदन करने का निर्देश है। ऑप्शन है वर्त्म, कक्षा, गुदा और हस्त। इसका करेक्ट आंसर है हस्त। क्वेश्चन है, चरक अनुसार निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अतिवृद्ध होने पर नयन और स्रोत का विनाश करता है। ऑप्शन है संखक, अर्धावभेदक, अनंतवात तथा कृमिज शिरोरोग। इसका करेक्ट आंसर है अर्धावभेदक। छिन्न कर्ण संधान में दोनों कर्णपालियां छोटी, गोल और समान होने से निम्नलिखित कर्णबंधों में से कौन सा एक प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है गंडकर्ण, आसंगीम, नेमि संधानक तथा वल्लुरक। इसका करेक्ट आंसर है वल्लुरक। क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न थोड़ा अलग है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कथन ए जो है वह कथन है तथा दूसरा है आर जिसे हमने कारण कहा है। इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद निम्नलिखित जो कूट कूट मीन्स ऑप्शन है उसको हमें चूज करना है। तो कूट क्या है, हमारे पास चार है ऑप्शन, हमारे पास ए बी सी डी, और हमारे पास कथन है ए और कारण है आर। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ये कथन है, ये हमारे क्वेश्चन, ये एक तरह से क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको, और जो आर है वो इसका रीजन है। तो ऑप्शन ए में है कि ए जो है और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यह अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन ए होगा। और ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होता, तब हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। ऑप्शन सी में अगर ए सही है परंतु आर गलत है तो हम ऑप्शन सी चूज करेंगे, और ए गलत है पर आर सही है तो हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे को क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा कथन है गंधक कुष्ठ रोगों के लिए श्रेष्ठ है और उसका कारण है गंधक मधुर कटु उष्ण गुण रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी ए तो सही है परंतु आर जो है वह गलत है। आगे के क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। तो यहाँ पर कथन है ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस और शीतवीर्य द्रव्यों का ग्रहण करने का परामर्श दिया गया है। उसका रीजन बताया गया है ग्रीष्म ऋतु में पित्त दोष का संचय और प्रकोप होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी ए तो सही है परंतु आर गलत है। यानी ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस और शीतवीर्य द्रव्यों का ग्रहण तो करने का परामर्श दिया गया है परंतु ग्रीष्म ऋतु में पित्त दोष का संचय और प्रकोप नहीं होता है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन है, चरक ने तमक श्वास रोग में चिकित्सा में भारंगी नागर योग बताया है और इसका रीजन बताया गया है भारंगी औषधि का कर्म प्राणवाह स्रोतस पर है तथा नागर का कर्म प्राणवाह स्रोतस के मूल पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, यानी रीजन भी सही है और क्वेश्चन भी सही है, और जो रीजन है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। आगे क्वेश्चन है, ज्वर के रोगियों के लिए उष्ण जल हितकर है और इसका रीजन है ज्वर उदर से उत्पन्न होता है और उष्ण जल दोषों का पाचन करता है। तो ये जो है क्वेश्चन है ज्वर के रोगियों में उष्ण जल हितकर है और उसका रीजन बताया है ज्वर उदर से उत्पन्न होता है और उष्ण जल दोषों का पाचन करता है। तो इसका जो आंसर है वह बी है, यानी क्वेश्चन तो सही है हमारा, यानी ज्वर के रोगियों के लिए उष्ण जल हितकर तो है परंतु आर जो है रीजन है वह उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे क्वेश्चन है, चरक ने तमक श्वास रोगी में विरेचन कराने की सलाह दी है और उसका रीजन है तमक श्वास
पक्वाशय उत्पन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर सी है, यानी ए तो सही है परंतु आर गलत है। यानी चरक ने तमक श्वास रोगी में विरेचन कराने की सलाह तो दी है, परंतु तमक श्वास पक्वाशय से उत्पन्न व्याधि नहीं है, या आमाशय उत्थ व्याधि है। आगे क्वेश्चन है, मृदु कोष्ठ रोगी में मृदु विरेचन कराना चाहिए और इसका रीजन है पित्त के गुरु, स्निग्ध, उष्ण और सर गुण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आंसर ऑप्शन सी, यानी ए तो सही है परंतु आर गलत है। मतलब मृदु कोष्ठ रोगी में मृदु विरेचन तो कराने का निर्देश मिलता है, परंतु पित्त के गुण गुरु, स्निग्ध, उष्ण और सर नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन है, गोघृत सभी घृतों में श्रेष्ठ है और उसका रीजन दिया है गोघृत में संस्कार अनुवर्तन गुण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी हमारा क्वेश्चन जो है वह गोघृत सभी घृतों में श्रेष्ठ है, ये भी सही है, और गोघृत में संस्कार अनुवर्तन गुण होता है, तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। आगे हमें दो कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम ए में लक्षण दिए हैं तथा कॉलम बी में हमें दोष धातु दिए हुए हैं। तो हमें चूज करना है कि जो कॉलम 1 में है वह कॉलम 2 में किससे मैच करते हैं। तो अरुचि जो है वह क्षीण वायु का कर्म बताया गया है। अविपाक जो है वह क्षीण पित्त का कर्म होता है। इसी प्रकार जो प्रीणन है वह रस धातु का कर्म बताया गया है, और वर्ण का प्रसादन जो है वह रक्त धातु का कर्म बताया गया है।